पीड़ित की मां ने कहा कि जब मैं पुलिस चौकी गई तो मोइन खान की तरफ से जो वहां पर मौजूद था उसने कहा कि पुलिस चौकी मेरे घर में चल रही है, तुम क्या कर लोगी, इतने दिन से घूम रही हो, कुछ हुआ क्या, ज्यादा इधर उधर जाओगी तो बेटी के टुकड़े टुकड़े करवा के फेंक दूंगा। इंसानियत जिंदा है। आपका प्रतिनिधिमंडल अभी तक मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं गया उस पीड़ित परिवार से? मुझे बोलने दोगे कि नहीं? अरे बोलिए ना आप। कि नहीं या तो आप चुप मारिए, थोड़ी देर चुप मारिए, थोड़ा ईमान। आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए। जी कौन होते हो ट्रैक पर लाने वाले? में सही हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। आइए देखते हैं भदौरिया जी, हाँ बात पूरी करिएगा। जब आपने कहा कि किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी नाबालिग के साथ, किसी भी महिला के साथ कुछ भी गलत हो तो जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो हमें लगा कि आप इस पर सियासत नहीं करेंगे। पीड़ित की मां ने एक बयान दिया, मैं उसको पढ़ दूं, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। पीड़ित की मां ने कहा कि जब मैं पुलिस चौकी गई तो मोइन खान की तरफ से जो वहां पर मौजूद था उसने कहा कि पुलिस चौकी मेरे घर में चल रही है, तुम क्या कर लोगी, इतने दिन से घूम रही हो, कुछ हुआ क्या, ज्यादा इधर उधर जाओगी तो बेटी के टुकड़े टुकड़े करवा के फेंक दो। ये उस पीड़ित मां का बयान है। आप समझ रहे हैं उसकी मनोस्थिति क्या होगी भदौरिया जी? आप इस मामले पर नहीं, आप बोलिएगा। आप ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी सरकार ने क्या मांग की थी? क्या हम सत्ता में थे किसी के डीएनए टेस्ट की? तो अगर उन्होंने मांग नहीं की थी तो आपने करवाया कितने लोगों का डीएनए टेस्ट? आप ये बता दीजिए। चलिए, नहीं मांग की थी। अरे भाई, अरे हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं ना। अगर उसकी मां ने कहा जैसे आप कह रहे हो तो इसके मतलब पुलिस सिस्टम फेलियर हो चुका है उत्तर प्रदेश का। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था मर चुकी है। अगर कानून व्यवस्था जिंदा होती तो कार्रवाई उसी समय हो गई होती। तो आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, कानून व्यवस्था मर गई। चलिए, 2012 में मोइन खान के घर में पुलिस चौकी खुली जब सत्ता में आप थे, मान लिया कानून व्यवस्था मर गई। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं भदौरिया जी कि आपके नेताओं में इंसानियत जिंदा है, समाजवादी पार्टी में इंसानियत जिंदा है, आपका प्रतिनिधिमंडल अभी तक मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं गया उस पीड़ित परिवार से? अरे सवाल आप मुझसे कितने पूछोगे, मुझे जवाब देना। बीजेपी से पूछते तो आज मैं आपको सैल्यूट करता। गजब हाल है। आपके नेता के ऊपर आरोप लगाए, आप कह रहे हैं मैं सवाल बीजेपी से पूछूं। आप ये कह रहे हैं पुलिस सिस्टम मर गया है ना, मान लिया मर गया है। आपके भीतर इंसानियत जिंदा है, आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है। कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? यार मैं बोल तो रहा हूं, और क्या बोलने तो दोगे? प्रभु के एजेंडा चलाओगे, बोलने नहीं दोगे? प्रभु अबू मत करिए, ना हम कोई एजेंडा चला रहे हैं। हम आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई, अरे सुन लीजिए भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? अरे एक ही बार पूछ रहे हो बार-बार यार, क्योंकि आप एक ही बात का बार-बार जवाब नहीं दे रहे हो ना। आप एक ही बात का बार-बार जवाब नहीं दे रहे हो। सवाल पूछ रहे हो, आप एक ही बात का बार-बार जवाब नहीं दे रहे हो। और यानी जवाब दे रहा हूं ना, तो दीजिए जवाब ना। क्यों नहीं गए मुलाकात करने? जवाब दूंगा ना। आप चापलूसी बंद करेंगे तब तो जवाब दूंगा ना। चापलूसी ओपलूसी हम नहीं कर रहे भदौरिया जी। चापलूसी आप लोग करते होंगे और तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, समझ रहे हैं? तो आपके सर्टिफिकेट की जरूरत हमको नहीं है। हम किसी की चापलूसी करके यहाँ तक नहीं पहुंचे। मैंने, छोड़ दीजिए चापलूसी और 1 to 1 मत करिए। मैं आपसे सीधा सा सवाल कर रहा हूँ, आप लोग मुलाकात करने क्यों नहीं गए? आप मुझे बोलने दीजिए, होगी ना सवाल, हो गया। आप तो नहीं है सवाल। अरे बोलिए महाराज। नहीं, ये क्या सवाल और हो तो फिर बीच में टोकोगे ना, इसलिए कह रहा हूँ। आप उल जलूल बोलेंगे तो टोकूंगा। नहीं, उल जलूल नहीं बोल रहा हूँ। सरकार भारतीय जनता पार्टी उल जलूल है, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास उल जलूल है। फिर टाल गए ना आप, फिर टाल गए। मैं फिर आपको टोक रहा हूँ। अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? नहीं, उल जलूल है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं जो चैलेंज करता हूँ, उल जलूल हो तो आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, सरकार बीजेपी की नहीं है क्या? अरे मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता मुलाकात करने क्यों नहीं गया पीड़ित परिवार से? आपने आरोपी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? बोलने क्यों नहीं दे रहे हो भाई? बोलने क्यों नहीं दे? और किसको बोलने दे रहा हूँ? आपको ही तो बोलने दे रहा हूँ ना। आप ईमान क्यों बेच चुके हो अपना? इतना मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अरे किसने ईमान बेचा है भदौरिया जी? आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसने ईमान बेचा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं, आप कह रहे हो एक रेप के आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं कि ईमान बेच दिया है। सरकार रेप के एक आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं ईमान बेच दिया है। मेरी बात तो सुनो। ईमान आप बेचे पड़े हो, बोलने नहीं दे रहे हो। ईमान मोइन खान ने बेच दिया है और उसके बचाव में जो लोग उतरे हैं उन्होंने बेच दिया भदौरिया जी। अवधेश प्रसाद के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने नहीं गया। आप ज्ञान दे रहे हैं हमको, ठीक है, ओके। आप उल जलूल बोलोगे तो हम नहीं बोलने देंगे आपको। समाजवादी पार्टी अभी तक पीड़ित परिवार के पास क्यों नहीं गई? दिखा रहे हो कि आप बोलने नहीं दे रहे हो। आप सरकार की चापलूसी कर रहे हो, क्योंकि सरकार को बचाना चाहते हो। आप सरकार की, मुझे तरस आ रहा है अंकित करना चाहते। जो लोग देख रहे होंगे इस वक्त ना, वो भी हैरान होंगे। एक सीधे से सवाल का आपसे सीधा सा जवाब नहीं दिया जा रहा है। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड ठंडक रखिए। आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। मैं फिर से सवाल को पिरो रहा हूँ। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से अभी तक मुलाकात करने क्यों नहीं गया? हाथ हम समझ जोड़िए, उस पीड़ित परिवार से जाकर जोड़िए। अरे मुझे बोलने दोगे कि नहीं? अरे बोलिए ना आप। कि नहीं, तो आप चुप मारिए, थोड़ी देर चुप मारिए।
थोड़ा ईमान आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए। अबे जी तुम कौन होते हो ट्रैक पे लाने वाले? में सही बोल हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। अरे मिस्टर बोलने भदौरिया, दो। गेट आउट। ऊल जलूल मत बोलिए यहाँ पर। अबे तबे की भाषा इस्तेमाल मत करिए, आप समझ रहे हैं? बात करो, बोलने नहीं दे रहे हो। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए मिस्टर भदौरिया। आप होंगे पत्रकार, अपने घर के पत्रकार होंगे। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर तमीज से बात करेंगे तो आप इस पैनल में रहेंगे, वरना दफा हो जाइए यहाँ से। आपकी जरूरत नहीं है मुझे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए यहाँ पर। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बोलने नहीं दे रहे हो। ये आधे घंटे अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। चुप रहो, तुम चुप रहो। गेट आउट, गेट लॉस्ट। हटाओ इस आदमी को विंडो से, हटाओ इसको। गेट आउट, गेट लॉस्ट। वैसे एंकर ने बहुत अच्छा बोला, ये बहुत ज़्यादा बदतमीज है। सवाल में छौरी पूछा जा रहा है, जवाब में छौरी दे रहा है। यहाँ सिंपल सा सवाल है कि भाई तुम मिलने क्यों नहीं गए? जो रेपिस्ट है ये उसी पार्टी का है, मतलब कि समाजवादी पार्टी का रेपिस्ट है, मुसलमान है। अब जो पीड़ित परिवार है, जो बच्ची का रेप हुआ है, उसकी माँ से मिलने समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता क्यों नहीं गया? सवाल बस सिंपल है, जवाब तो है नहीं लोगों के पास। तो इधर उधर की बातें, बीजेपी सरकार ये वो क्यों कर रहा है? बीजेपी तो अपना काम करेगी, ठोकेगी तुम लोग को अच्छे से। पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग मिलने क्यों नहीं गए, ये बताओ। सवाल ये हो रहा है। पुलिस बेकार है, बीजेपी बेकार है, और कानून व्यवस्था नहीं सही है, ये बकवास ना बताओ। जो सवाल किया वो बताओ, फिर उस पर भी बात कर लेंगे कि कानून व्यवस्था कैसे बनी। तो एंकर्स ने तो बहुत अच्छा धोया है, मुझे मज़ा आया है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे कॉमेडी वीडियोज़ और ऐसे ही मज़ेदार डिबेट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसे ही डिबेट्स आपकी सभी के लिए लाता रहूँगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, आपका धन्यवाद। और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।